गुड आफ्टरनून संदीप, आयुषी, तेजस, नेहल, हर्षिता। गुड आफ्टरनून युवराज। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको दिया था। क्वेश्चन 18 बना लिया आप सबने? 17 तो मैं करके ही गई थी, 18 क्वेश्चन बना लिया आपने? नेहल, आप हर बार एब्सेंट होगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बार जो है वो रिपीट करूं। ओके, अब मैं जहां से करवा रही हूँ आप देखो वहीं से। चिल्ड्रेन, आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था? 12 तक हो चुका है। ओके ओके, आज मुझे 13 से बताना है। गुड आफ्टरनून विष्णु, सार्थक। ओके तेजस, क्वेश्चन नंबर 13 से आज करवाऊं ना? और नेहल, आप देखो मैं जहां से करवा रही हूँ। गुड आफ्टरनून जिगिसा। ये चैप्टर ऐसा है कि जहां से मैं करवा रही हूँ। हाँ, आप मांग लेना नेहल, और अभी मैं समझाऊंगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जब 13 से ना, तो आगे का भी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिख कर ही कराऊंगी मैं, तो आप अभी देखो मुझे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ना? फॉर्मूला बेस्ड है, अभी मैं समझाऊंगी 13 से। ओके चिल्ड्रन, 12 तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू क्वेश्चन नंबर 12? क्लास ओवर होने के बाद ना आप आयुषी से नेहल मांग लेना। हाँ ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन देखो करवा रही हूँ। बोर्ड आपका इधर से विजिबल है और इधर से स्पेस ले। 13 में कह रहा है हरी बोरोड रुपीज 12,600। मतलब प्रिंसिपल कितना है? 12,600। ठीक है, फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 50% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। आफ्टर 3 years he paid rupees 70 and gave a got to clear off the debt. What is the cost of the got? अब क्वेश्चन को ये समझो। हरी ने जितने पैसे लिए थे बेटा, 15% पर एनम, 15% के रेट पर उसने पैसे बोरो किए थे। 3 ईयर के बाद उसने जो पेमेंट दिया वो दिया 70। इसका मतलब, और साथ में एक गॉट भी दिया। तो गॉट देने का मतलब है बच्चों की उसको जितने पैसे रिटर्न करने थे उससे उसने कम पैसे दिए, और जो कम पैसे दिए उसके बदले में उसने एक गॉट दे दिया। अब हमें ये फाइंड करनी है कि गॉट की प्राइस, जो गॉट का जो ये था कॉस्ट था वो क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं चिल्ड्रन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने गॉट दिया या क्या दिया।
हम तो पहले डायरेक्ट 3 इयर्स के बाद कितने पैसे उसको लौटाने थे वो हम फाइंड कर लेते हैं अपने फॉर्मूला से, कि अगर उसने 3 ईयर तक उस अमाउंट को रखा तो उसको कितने पैसे लौटाने थे। और जब हम वो निकाल लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि जो उसने 70-70 दिया है वो कितने लेस थे। और जितने 70-70 लेस थे बच्चों उस अमाउंट से, समझ रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ, जितने पैसे जो उस अमाउंट से लेस था 70-70, वही उस गॉट की कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? अब हम यहाँ पे देखो इधर से बना रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम हमारे पास t कितना है, तो t इज इक्वल टू है 3 इयर्स। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। और नेहल देखो यही फॉर्मूला है बेटा, यही आगे से चल रहा है जो आप एब्सेंट थी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P है 12,600, R है 15 और T है 3 और नीचे आ गया 100। कैंसिल हो गया 126 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 126 को 45 से। 6 5 जा 30, 3 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5। कितना आ गया 0, 4 और 3 7, 6 5 5 6 5 ये नहीं था बेटा, 5 6 7 और 0, ठीक है ना, यही हुआ। एक बार वापस चेक कर ले, ये 1 तो हमारा कैरी का है ना, 30 10 13 6 24 2 5 6 7 0। अब कितना अमाउंट लौटाना था टोटल, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 12,600 प्लस 5 6 7 0 0 7 6 और 6 12, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 1, ठीक है ना। अब उसने कितने पैसे दिए हैं बच्चों, 70-70 70-70 दिया है। तो कॉस्ट ऑफ गॉट, ठीक है बच्चों। अब हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गॉट। तो टोटल उसको 3 इयर्स के बाद रिटर्न कितने करने थे, 18,270, बट उसने रिटर्न कितना किया है 70-70 ओनली, ठीक है ना। तो गॉट की प्राइस कितनी हो गई 0 0 2 और 1। बड़ा ही महंगा गॉट आता है बेटा, एक बार आंसर चेक करते हैं हम लोग। 12A 13, ठीक है। गॉट तो बहुत ही महंगी आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। गॉट की प्राइस कितनी है 11,200। आ गया सब बच्चों समझ में, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सब चीज वही है बेटा, जैसे इसको इतने अमाउंट लौटाने थे बट उसके पास पैसे नहीं थे बेटा, तो उसने 7,070 रुपीज दी और साथ में गॉट भी दे दी, तो गॉट की प्राइस निकालनी थी, है ना। ठीक है, मुझे तो लगा कि गॉट सस्ती आती होगी, इतनी महंगी गॉट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गॉट की भी इतनी ज्यादा प्राइस होती है। कर लिया सब बच्चों ने? बाकी के बच्चे भी फटाफट हो जाए तो डन लिख दो।
ठीक है चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ मिला हुआ है, ठीक है ना बच्चों। जब मुझे मैक्सिमम बच्चों का डन आ जाता है ना बेटा, तब भी मैं इसको रब करती हूँ। अब ये देखो है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कितना मिल रखा है क्वेश्चन 14। सिंपल इंटरेस्ट मिला हुआ है 829.50, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10%। और टाइम कितना है हमारा? 3 इयर्स। और प्रिंसिपल पता नहीं है बच्चों, तो फॉर्मूला आपको लिखी ही थी मैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पीआरटी होता है ना, तो पी फाइंड करना है ना, तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100। कौन सा फॉर्मूला लिखती थी लास्ट क्लास में? आर इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट 829.50 इंटू 100 अपॉन आर। आर कितना है? 10 और टी 3। 0 से 0 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, है ना। और 3 से देखते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं। 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 19, 3 6 जा 18 और 15, 3 5 जा 15 और 0 हो गया। So this is equal to 276.50 into 10। तो डेसिमल क्या है बेटा? 10 है तो 100 होगा, तो कितना बच जाएगा? 27650, है ना। डेसिमल हट जाएगा, सही है ना। 100 हो नहीं, ये भी हट जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा 2 डिजिट के बाद। ये हमारा आंसर है ना। आ गया समझ में सबको? इजी है चिल्ड्रन, कर लो। हो गया बच्चों? सबने कर लिया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 देखो, 15 क्वेश्चन में कह रहा है चिल्ड्रन, इज सम when renoked at 7.5%। तो आर कितना मिला हुआ है? 7.5%, मतलब ये है 15/2। आगे क्या कहता है? पर एनम अमाउंट्स टू, यहाँ देखो अमाउंट मिला हुआ है, ए इज इक्वल टू 3920 रुपीज, 3920 इन 3 इयर्स। P इज इक्वल टू है 3 इयर्स, ठीक है ना। निकालना क्या है? फाइंड द सम, मतलब P फाइंड करना है जी। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि अमाउंट है मिला हुआ हमें, है ना, और हमें सम निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो चिल्ड्रन क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट P इज x। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट तो तुम सबको पता है, P, अभी हम ए का कोई काम नहीं ले रहे हैं, PRT/100, x 15, 3
100 और ये नीचे वाला 2, ठीक है ना। अब देखो 5 से कैंसिल तो हो रहा है, 5 3 जा 15 और 5 से 20, बस इतना ही होगा 9x अपॉन 40। अब तुम सबको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये मिला हुआ है बच्चों 3920, दिख रहा है ना आप सबको। हाँ, अब p हमने कितना माना था x और ये कितना निकला है 9x अपॉन 40। मैं इधर ही सॉल्व करती जा रही हूँ, आप नीचे सॉल्व करना, बोर्ड पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं इधर कर रही हूँ। एलसीएम 40x प्लस 9x कितना आ गया 49x अपॉन 40। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मालूम है ना आपको। एक लाइन और आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा मोबाइल एडजस्ट कर देती हूँ। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3920 इंटू 40 और अपॉन में आ गया 49। आ रहा है समझ में, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अगर चाहो तो आप यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेना, क्या हो जाएगा एक स्टेप में 49x इज इक्वल टू 3920 इंटू 40, ठीक है। उसके बाद तब ये जो मैं लिखी हूँ मैं ये लिख लेना। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं, ये 7 से ज्यादा है ना बच्चों, इसको देखते हैं। 7 7 जा 49 और 7 से ये जा रहा है कि नहीं, 7 5 जा 35 और 35 के बाद 4 42, 7 6 जा 42, ऊपर लिखना, नीचे मैं लिख रही हूँ आप ऊपर लिखना। कितना आया 560 और फिर 7 से 56, 7 8 जा 56, कितना हुआ 80 और 8 4 जा 32, तो 3200, ये आपका आंसर दिख रहा है बोर्ड पे। आंसर आ गया बच्चों, ऊपर लिख दे रही हूँ, आंसर आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू 3200 रुपीज। आ गया ना समझ में आप सबको, यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये 100 इंटू 2 बेटा, ये इसका 2 है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 है ना, तो वो 15 वाला 2 यहाँ पे आ गया है ना। संदीप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, ये जो है ना 3920 ये ना, ये वाला पार्ट तुम नीचे लिखना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, मैं देखो वापस से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो लिख दे रही हूँ 3920 इज इक्वल, तो कितना हो जाएगा 9x अपॉन 40। अब क्या हो जाएगा 3920 इंटू 40, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3920 इंटू 40 अपॉन 49, ठीक है ना। और ये देखो कितना आया है 8 बार में ये पूरा ही कट रहा है 80, रुपीज 3200, जिसको यहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ से लिखो। 49 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, और अगर नहीं आपको 49 से कैंसिल होता है ना, तो आप 7 7 से 2 बार आप 7 7 से कैंसिल कर लो या डायरेक्ट 49 से कर लो। इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन,
यही वाला यहाँ पे किया हुआ था, बट मैं ना नीचे नहीं लिखकर ऐसे एक लाइन में लिखती थी, क्योंकि जब मैं नीचे लिख देती ना तो आपको दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं पहले यहाँ लिखी, फिर यहाँ सॉल्व की, फिर यहाँ सॉल्व की। ओके, इसको तुम नीचे भी सॉल्व कर सकते थे, ये यही वाला पार्ट वापस से यहाँ लिख के बताई हूँ, डबल डबल मत लिखना है ना। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये हमारा 15 है, अब 16। देखो 16 क्वेश्चन में कह रहा है, a sum of money put at 11% per annum, x is equal to p को मान लेते हैं x, और r मिला हुआ है 11% पर annum, पर annum amounts to be, बेटा ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, अमाउंट्स टू बी बनाओ आप लोग खुद से इसको, अमाउंट्स टू बी 4491, ठीक है ना। कितने दिन में, 2 ईयर 3 मंथ, ये तो सिखाई नहीं थी तुम लोगों को, 2 years 3 months। अब कहता है क्या, what will be the amount to it in 3 year at the same rate। अब इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, पहले तो पहला पार्ट निकालना है मुझे पी के लिए, तो सिखाई थी पिछली बार भी, ये क्या हो जाएगा 2 + 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एलसीएम 4, 8 + 1 और 9/4 आ गया, है ना। अब सबसे पहले निकाले पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे तुमको पहले सिखाई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो p की जगह पर x, r की जगह पे 9/4, सॉरी r की जगह पर नहीं, ये t की जगह पर आया, और r की जगह पर क्या आ गया 11, और साथ में 100, कुछ नहीं कट रहा है बेटा, तो हो गया 99x, 99x अपॉन 400, है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो जैसे है वैसे ही हमने लिख दिया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P, तो 99x अपॉन 400 प्लस x, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 400, तो 99x और प्लस, तो ऐसा करें ना हम, अमाउंट कितना मिला हुआ है हमें, अमाउंट मिला हुआ है ना 4491, तो यहाँ पे ये और 400x, और फिर नीचे बहुत डाउट हो जाता है, चलिए मैं ऊपर बना देती हूँ, है ना। अब हो गया 4491 इज इक्वल टू 499x अपॉन 400, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4491 इंटू 400 इज इक्वल टू 499x,
Therefore x is equal to 4491 into 400 अपॉन 499। ठीक है ना। अब देखें, ये देखते हैं एक बार में, हो सकता है कट जाए। 9 की टेबल में 9 टाइम आता है ना, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 499 9 81 और 8 89 और 8 9 4 जा 36। ये देखो पूरा का पूरा ये 9, देखो कैसे पता चलता है ना, 9 9 जा 81 होता है, तो ये आ गया 3600 निकल गया। ये पहला पार्ट है। और सेकेंड पार्ट के लिए डायरेक्ट, अब आपको प्रिंसिपल मिल गया ना, अब आप लिख के बताओ। सेकेंड पार्ट के लिए मुझे सेम अमाउंट को सेम रेट पर, इसका सेकेंड पार्ट खुद निकालोगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द अमाउंट। पहले इसके लिए टाइम है 3 ईयर। अब निकाल के बताओ मुझे। पहले तो 3 इयर्स के लिए एसआई फाइंड करो, और एसआई फाइंड करके फिर निकालो A इज इक्वल टू P प्लस SI। अब ये निकाल के तुम लोग बताओ, मैं नहीं बनाऊंगी। और P क्या है, P यही है, यही हमारा P है। P इज इक्वल टू 3600। समझ में आया आप सबको? बनाओ आप लोग। चिल्ड्रन पूरा बोर्ड विजिबल है ना आपके? चिल्ड्रन बोर्ड इज विजिबल? हाँ रिपीट कर देना है बेटा। पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? देखो वापस समझा रही हूँ चिल्ड्रन। एक प्रिंसिपल है जो पता नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, और अमाउंट जो है 4491 है। और टाइम जो है, ये पहला पार्ट के लिए है, पहले पार्ट के लिए टाइम है 2 ईयर 3 मंथ्स। तो तुम सबको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो मंथ को हमें ईयर में, और अभी आप लोग चैटिंग मत करो, और मैं समझा रही हूँ तो आप समझो, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल सही है। अब आप लोग समझो। ये नेहल कभी मैम ऊपर कर दो, कभी नीचे कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब से इसलिए बच्चों मैंने आपसे पूछा। और चिल्ड्रन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग सुनो। तो देखो, मैं ना आपके यहाँ स्क्रीन पर देखती रहती हूँ बच्चों, जब भी नहीं दिखता है तो मैं खुद बोर्ड को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देती हूँ, है ना। अब मल्टीप्लाई तो आप खुद कर सकते हो ना बेटा, मल्टीप्लाई के लिए बोर्ड के ऊपर देखने की तो नीड है नहीं। अब ये हमें इतना मिल रखा था बच्चों, तो सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, PRT अपॉन 100। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है 15 वाला। तो 99x अपॉन 400 आया। अब हम सबको पता है कि अमाउंट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। तो ये हमने फाइंड किया चिल्ड्रन, और 3600 आ गया। ये तो हमारा पहला पार्ट था चिल्ड्रन। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इसी, अब ये जो हमने प्रिंसिपल फाइंड किया है, आप बताओ कि सेम जो प्रिंसिपल है वो 3 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल तो हमारा हो गया ये 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 11% ही रहेगा। और टाइम जो है, जो पहले 2 ईयर 3 मंथ था, अब वो बदल गया 3 इयर्स। तो आप निकालो बच्चों, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, PRT अपॉन 100, वेयर P इज इक्वल टू 3600, R इज इक्वल टू 11% एंड T इज इक्वल टू 3 इयर्स। और जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो चिल्ड्रन, तो उसमें प्रिंसिपल को प्लस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया सबको समझ में अच्छे से? अब चलो बनाओ। किसी बच्चे ने बना के मुझे आंसर भी भेजा था, तेजस ने भेजा था 4788। गुड बेटा, आपको आ गया है समझ में। और एक जिगिसा ने भेजा है 4788। ठीक है, आप बाकी के बच्चे भी फाइंड करो, ये सेम आंसर मत लिखना, खुद से फाइंड करना और फाइंड करके बताना। आयुषी आपको भी आ गया समझ में? गुड। विष्णु आप बनाओ बेटा। जिसको भी समझ में नहीं आए आप लिख दो,
मैं रिपीट कर दूंगी उसको, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आपको नहीं जब तक समझ में आए मैं बार बार रिपीट करूंगी, है ना। लेकिन जिस वक्त समझाती रहती हूँ उस वक्त आप चैटिंग मत किया करो, जब एक बार मेरा खत्म हो जाए तब आप चैट करो। सेकंड सब बच्चों ने फाइंड कर लिया? चिल्ड्रन बोर्ड पे बताओ। विष्णु गुड बेटा। किसी बच्चे को सेकंड नहीं आ रहा है बताओ, या सबने कर लिया? गुड उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन। क्यों नेहल, निकालो सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100। नेहल खुद से फाइंड करो। पी की वैल्यू है 3600, आर है 11 और टी है 3। तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो और जो आए उसमें 3600 प्लस कर दो। थोड़ी कम सेटिंग करेगी ना नेहा तो समझ नेहा तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए एस आई इज इक्वल टू 3600 इंटू 11 और इंटू 3 ईयर। ये तो कितना इजी है ना बच्चों, बस मैम बता दो क्योंकि खुद तो मल्टीप्लाई करना नहीं है। 36 से 33, 18 और 10, 108 कितना आ गया? 8811। तो प्रिंस अमाउंट कितना हो गया? 3600 प्लस 1188। ये तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी था। 8 8 6 और 1 7 और 3 और 1 4, है ना। 4788 आ गया सब बच्चों को समझ में? अब ये क्या है, ये तो समझा दी थी ना बड़े अच्छे से बच्चों, सिर्फ इसको इस तरह से वैल्यू पुट करना था और बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। A sum of money invested at 8% per annum amounts rupees 12,122 in 2 years. What will it amount to? अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर किया है। पहला वाला पार्ट भी वही का वही है बेटा, और जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वही था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बदल दिया है, 9% कर दिया है। कर लोगे ना बच्चों? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 17 जो 16 हमने किया। कर लोगे? एक बार मुझे आप चैट बॉक्स में जवाब दो आप लोग। 17 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, है ना। ठीक है, अब देखो 18 बता रही हूँ। 18 अलग है बेटा, 18 करा रही हूँ। अब 18 में हमें रेट फाइंड करना है। इसके भी फॉर्मूलाज मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था आप सबको। एट व्हाट रेट परसेंट, आर नहीं पता है हमें, है ना। और रुपीज 3600, पी मिला हुआ है 3600 और अमाउंट ए कितना है? ए है 4734, ठीक है ना बच्चों। और टाइम मिला हुआ है टी, 1.5 ईयर्स। अब देखो फॉर्मूला के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये क्या होता है? ए माइनस पी। फॉर्मूला सबको लर्न करना होगा, जब तक लर्न नहीं करोगे आप नहीं बना सकोगे, है ना। तो 4 3 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, हो गया। अब आर का फॉर्मूला आपको याद होगा, आर मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है ना। तो अब ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। 1134 इंटू 100 अपॉन पी कितना है हमारा? 3600 और टाइम कितना है बच्चों? ये 3, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 7 अपॉन 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ 7 आएगा बेटा तो नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर।
इसके नीचे 2 था तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब काटते हैं हम इसको, जो जो कैंसिल हो रहा है, 00 से देखो ये 18 हो गया। अब इसको 7 या एक बार पहले 2 से और कर लेते हैं, 2 9 जा 18 और 2 से 2 5 जा 10 और 13, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब देखो ये 7 से कटता है ना, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 और 9 से 9 9 जा 81। ये पता है डायरेक्ट भी कट जाता पूरा। 9% हमारा आंसर। बस कैलकुलेशन है चिल्ड्रन, है ना, आपको कैलकुलेशन करना है और बनाना है। ए माइनस इसलिए पी किया ना विष्णु, क्योंकि फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है ना बेटा। हमें यहाँ पर पी और ए मिला हुआ है, तो फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखी थी ना विष्णु सारे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिखी थी। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, तो दिस इज ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब माइनस करेंगे तभी तो फॉर्मूला पुट करेंगे ना। देखना आप अपनी, देखना कॉपी में आपके सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। दिस मीन्स कि आपने बिल्कुल फॉर्मूला लर्न नहीं किया है। अब ये क्लास तो है नहीं कि मैं स्टिक लेके आपको पीटूं और फॉर्मूला लर्न कराऊं, खुद से तो करना पड़ेगा ना बच्चों लर्न। आ गया विष्णु समझ में या नहीं आया, ये बताओ। हाँ जिगीसा देखो ये सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आर का जो होता है, आर का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास, तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना बेटा, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अभी तुरंत लिखी थी ना, क्या लिखी थी याद है अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू एस आई प्लस पी लिखी थी ना अभी। दोनों क्वेश्चन जो 16 17 बनाई हूँ, तो ये निकालना है तुम्हें। तो इसको इधर ले जाकर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। इसको इस तरफ ले जाकर माइनस कर दिए और अब तो सिंपल है बेटा, फॉर्मूला पे रख दी और कैंसिल की हूँ। पहले इसको तो मैंने बड़े इजी तरीके से तुम लोगों की तरह ही की हूँ, 2 2 से कैंसिल करते हुए बनाई हूँ, है ना। हर बार 2 से कैंसिल की हूँ और सब कैंसिल हो गया है, और कैंसिल होकर कितना आ गया है, 9% आ गया। इज इट क्लियर जिगिसा। ये हमारा 18 क्वेश्चन था। 19 भी देख लो, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, जो भी हम ये बना रहे हैं। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही निकालना है, और जब मिल जाए तो उससे सेकेंड पार्ट बनाना है। तो आप लोग 19 तक बना लेना है ना होमवर्क में, अप टू क्वेश्चन नंबर 19 तक। 19 तक आप लोग बना लेना। ओके ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।